दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोडिंग और डिकोडिंग का जो नेक्स्ट टाइप है नंबर कोडिंग को डिस्कशंस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट 3 पार्ट्स में हमने कोडिंग और डिकोडिंग के जो लेटर कोडिंग था उसको डिस्कशंस किया। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग तो आपको जितनी भी वीडियोस अवेलेबल होंगे वहां पे आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट डिस्कशंस कराएंगे। बट हमने जो कोडिंग और डिकोडिंग की फर्स्ट टाइप लेटर कोडिंग को डिस्कशंस किया, उसके सारे कंसेप्ट को इजी वे में हमने तीनों पार्ट में समझा। आज की इस वीडियो में हम नंबर कोडिंग को जो कंसेप्ट है इसको नंबर कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल के जरिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके जो कोडिंग और जो कोड होते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दें और वीडियो आप तक बआसानी आती रहे इसके लिए आप साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी आपका जो मैं यहाँ पे आज कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ वो आप तक का कंसेप्ट पूरा इजी वे में क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो नंबर कोडिंग है, नंबर कोडिंग में आपको जो इम्पोर्टेंट है नंबर कोडिंग का जो किस तरह सॉल्व किया जाता है, जो नंबर कोडिंग को सॉल्व किया जाता है वो लेटर टू नंबर कोड किया जाता है, लेटर टू नंबर कोडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो लेटर्स कौन से हमारे ए टू जेड ए बी सी डी जो भी जेड तक 26 लेटर है वो उसकी पोजीशन आपको याद होना। अब जो ए टू जेड तक अल्फाबेट से लेटर से उनकी पोजीशन से याद करने के लिए हमने पहले ही वीडियो बनाई थी, क्लास 1 लिए थे, वहां पे हमने ए से जेड तक के जो लेटर्स है उनको याद रखने की ट्रिक्स हमने इजी वे में समझा था। अगर आपने अभी तक क्लास 1 नहीं वॉच किया है, देखा है, तो आप सबसे पहले क्लास 1 देखिए, वहां पे आपका जो अल्फाबेट लेटर की जो पोजीशंस है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो लेटर कोडिंग में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लेटर के पोजीशंस और नंबर आपको याद रखना होगा। अब ये तो ए से जेड हो गया। अगर रिवर्स्ड उसमें पूछे तो रिवर्स्ड में हम क्या करते हैं, रिवर्स्ड वे में अगर हो तो जेड जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है और उसी तरह ए जो होता है वो 26 नंबर पोजीशन पे होता है। ये जो हुआ ये रिवर्स्ड उसमें हो गया और ये ए से जेड तक 26, यानी अगर आपको ए से जेड तक 26 लेटर जो उसकी पैटर्न है उस वे में पूछ रहा है या रिवर्स्ड उसमें पूछ रहा है तो उसका जेड जो होता है रिवर्स्ड वे में पूछ रहा है तो जेड फर्स्ट पोजीशन पे होता है। अब इसकी पोजीशन निकालना भी हमने रिवर्स्ड में सीखा था कि अगर हमें से डी की पोजीशंस पूछ ले या फिर जे की पोजीशंस पूछ ले तो किस तरह निकालना है। जो डी होता है वो 4 नंबर पोजीशंस पे होता है और जे जो होता है वो 10 नंबर पोजीशंस पे होता है। जब भी रिवर्स्ड वे में निकालना होता है हमें लेटर की पोजीशंस को तो हम क्या करते हैं 27 में से माइनस कर देते हैं जो भी लेटर्स होता है। जैसे यहाँ पे 10 का निकालते हैं, 27 में से 10 चले गया तो 17 नंबर पोजीशंस पे। तो जो जे होगा रिवर्स्ड वे में 10 नंबर जो 17 नंबर पोजीशंस पे होगा। ओके, ऊपर से 17 नंबर पोजीशन पे जे होगा। इस तरह हमें जो रिवर्स्ड वे में निकालना होता है तो हम 27 में से माइनस करते हैं। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। इसके साथ ही जो कोडिंग और डिकोडिंग में नंबर कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है बॉयज का कोड दिया है और गर्ल्स का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेटर टू नंबर कोडिंग होती है। तो यहाँ पे जो बी और से एस तक जो लेटर्स दिए उनकी सबकी पोजीशंस की क्या करना है देखते हैं हम। सबसे पहले बी का जो है वो नंबर पोजीशंस कितनी होती है, बी 2 नंबर पोजीशंस पे होता है, फिर वो 15 नंबर पोजीशंस पे होता है, वाई जो होता है वो 25 नंबर पोजीशंस पे होता है और एस जो होता है वो 19 नंबर पोजीशंस पे होता है। अब यहाँ पे हमें क्या कहना है कि 61 किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे हम
पहले क्या करेंगे, एडिशंस कर लेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे प्लस करके देखना है कि 61 हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम प्लस करके देख लेंगे। ओके, या इन तमाम ही की एडिशंस करने पे हमें 61 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एडिशंस करके जो आंसर आ रहा है वो 61 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो 61 इनके एडिशन से आया, तो कोड जो बना है वो एडिशन से यानी प्लस करके बना हुआ है। तो जो गर्ल्स का कोड है वो भी हम एडिशंस करके निकालेंगे। तो जी जो होता है वो 7 नंबर पोजीशंस पे होता है, फिर प्लस कर देंगे। आई जो होता है वो 9 नंबर पोजीशंस पे होता है, आर 18 नंबर पोजीशंस पे होता है, एल 12 नंबर पोजीशंस पे होता है, एस जो होता है वो 19 नंबर पोजीशंस पे होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशंस कर लेंगे। 7 और 9 16, 16 और 18 34, 34 और 12 46, 46 और 19 हमारा होगा 65, यानी कि जो गर्ल्स का कोड होगा वो 65 होगा। ये हमने समझा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो बॉयज दिया था उसका कोड किस तरह निकाला, जो नंबर ऑफ लेटर पोजीशंस है उनकी एडिशंस किया। तो पहला रूल जो बनता है वो यहाँ पे ये बनता है कि जो पोजीशंस होती है वहां पे एडिशंस की जाती है, नंबर ऑफ लेटर एडिशंस प्लस की जाती है तो नंबर ऑफ लेटर एडिशंस बन जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पे इनके माइनस करके कोड बना दिया जाता तो वहां पे सबट्रैक्ट होता, यानी कि माइनस करके नंबर ऑफ लेटर की माइनस करके कोड बनता। तो यहाँ पे दो जो मेन दो इसी क्वेश्चंस में दो टाइप का आंसर आ सकते थे। एक जो है यहाँ पे एडिशंस करके आ गया, अगर इसी को माइनस करके भी कोड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट रूल जो होता है वो क्या बन रहा है, हमारा एडिशंस का बन रहा है और दूसरा सब टैग का बना है। इस तरह हमें याद रखना है। पहला रूल में क्या हुआ, एडिशन और सबट्रैक्ट के जरिए नंबर कोडिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है वो देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है वो कैप का कोड दिया है और डॉग्स का कोड हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर पोजीशंस लेटर की पोजीशंस निकालेंगे उनका एडिशंस करेंगे। हमने अब ये सीखा। तो देखते जो सी की पोजीशंस वो होती है वो 3 नंबर पोजीशंस पे, ए जो होता है 1 नंबर पोजीशंस पे, और जो पी होता है ये 16 नंबर पोजीशंस पे होती है। 3 और 1 4, 4 और 16 20 हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे +3 करेंगे। अब +3 क्यों किए, इसका क्या लॉजिक है, +3 करने का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो 3 है, इसलिए हमने 3 एडिशंस किया। तो हमारा जो कोड है वो 23 बन जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि क्या क्यों हमने यहाँ पे +3 किया। तो मैंने आपको बता दिया कि जो +3 करने का जो लॉजिक था वो ये है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है उनका एडिशंस 3 है, यानी 1 2 3 टोटल नंबर जो है वो 3 है। तो इसलिए हमने 3 ऐड किए तो 23 कोड बन जा रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ लेटर की पोजीशंस का एडिशन किया तो 20 आ रहा था, उसमें +3 किया। +3 करने का लॉजिक ये था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो 3 है, इसलिए हमने +3 किया। तो जो कैप का कोड दिया है वो 23 आ गया। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह करना है कि डॉग्स का जो कोड हमें पता करना है। तो जो डी होता है वो 4 नंबर पोजीशंस पे होता है, फिर ओ जो होता है वो 15 नंबर पोजीशंस पे होता है, और जी जो होता है ये 7 नंबर पोजीशंस पे होता है, और एस जो है ये 19 नंबर पोजीशंस पे होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें जमा करना है। 4 और 5 19, 19 और 19 48, 48 और 7 48 7 हमारा 40 हो रहा है। अब यहाँ पे
हमारा 45 आ गया। ओके, यहाँ पे हमारा एडिशन कितना आया था, 20 आया था, और इनकी जो डॉग्स का नंबर ऑफ लीटर की एडिशन करने पे 45 आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस कितना करेंगे, नंबर ऑफ लीटर्स कितने, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम +4 करेंगे। 45 में 4 प्लस कर दिए तो हमारा 49 आंसर आ जाएगा कोड। जो जो डॉग्स का कोड बनेगा वो 49 बनेगा। इस तरह हमें नंबर ऑफ लेटर्स का समझ के भी हमें इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब एडिशंस करके कोड नहीं बन रहा है तो वहां पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने, उसका लॉजिक लगाना है और उसमें प्लस करके जो कोड है उसको तैयार करना है। इस तरह हम जो कैप का कोड 23 नहीं आ रहा था उससे का जो आंसर निकाला हमने ये लॉजिक लगा के सॉल्व किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि डी ओ डॉट का जो कोड दिया 33 दिया और नोट का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लीडर की एडिशंस करेंगे। ये कितना है, डी 4 नंबर पोजीशंस पे आता है, ओ 15 नंबर पोजीशंस पे आता है, टी 20 नंबर पोजीशंस पे आता है। अब नंबर ऑफ लेटर की एडिशंस करेंगे तो कितना हो रहा है, 4 और 15 19, 19 और 20 हमारा 39 हो रहा है। अब हमें तो कोड कितना चाहिए, यहाँ पे 33 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे -6 करेंगे तो 33 आएगा। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ लेटर एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, लॉजिक क्या लगाया था यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। दूसरा रूल में हमने वो था कि नंबर ऑफ लेटर एडिशंस किया था। क्या किया था, नंबर ऑफ लेटर एडिशन किया था, जमा किया था। उसी तरह नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड, इस तरह दो क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। नंबर ऑफ लेटर कितने, 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 इंटू नंबर ऑफ लेटर। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो जा रहे हैं, तो हमारा कोड 33 बन जा रहा है। इस तरह हमने ये डॉट का जो कोड है वो 33 निकाल लिया। अब नोट का कोड निकालना है। तो नोट में हमें नंबर ऑफ लेटर की एडिशन करना है। जो ए होता है वो 14 नंबर पोजीशन पे होता है, वो 15 नंबर पोजीशन पे होता है। टी जो होता है ये 20 नंबर पोजीशन पे होता है, और ई जो होता है वो 5 नंबर पोजीशन पे होता है। ओके, अब एडिशंस कर लेंगे। 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 14 54 हो जाएगा। ये 54 इसके एडिशंस आगे। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है हमें। कितना, नंबर ऑफ लेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ लेटर कितने, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 हो जाएंगे, -8 करेंगे तो 40 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 46, 6 40। ये आंसर आएगा नोट का। इस तरह हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले हमने सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर की एडिशन सब्ट्रैक्ट को समझा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लेटर का जो है वो प्लस माइनस एडिशन समझा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका कोड निकालना सीखा। इस तरह ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने इतने रूल को समझा। नंबर कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट समझते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कैट का कोड हमें दिया गया है 72 और बैग्स का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ लेटर है उनकी पोजीशंस का एडिशन कर लेंगे। तो जो सी है वो 3 नंबर पोजीशंस पे, ए 1 नंबर और टी 20 नंबर पोजीशंस पे होता है। 3 और 1 4, 4 और 20 24 हो जा रहे हैं। अब हमें कोड कितना दिया गया है, यहाँ पे 72 दिया गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 3 72 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ लेटर कितने, 3 है, 3 से उसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ
इनके जो एडिशंस कर लेंगे। जो बी है वो 2 नंबर पोजीशंस पे होता है, ए 1 नंबर पोजीशंस पे, जी 7 नंबर पोजीशंस पे और एस जो है वो 19 नंबर पोजीशंस पे होता है। इनका एडिशंस कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 19 29 हो जाएगा। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 4, 4 लेटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 29 चौक 116। इस तरह हमें इस जो एग्जाम्पल से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल के जरिए कोडिंग के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखा हमने, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ई का कोड है 5, होटल का कोड है 12 और लैंप का कोड हमें पता करना है। अब यहाँ पे क्या मेथड यूज किया गया है वो हमें समझना होगा। ई जो है 5 नंबर पोजीशन पे आता है, वो 5 नंबर आ गया, बट यहाँ पे जो है एच ओ टी ई एल, इनका एडिशन एच 8 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, तो यहाँ पे नहीं बना है, एडिशन से भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या मेथड यूज किया है, तो यहाँ पे मेथड ये यूज किया गया है कि ई जो है 5 नंबर पोजीशन पे होता है। अब ई को नंबर ऑफ लेटर कितने 1 है, तो यहाँ पे इसे 1 से डिवाइड किया गया है, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा। अब यहाँ पे इसमें सॉल्व करके देखते हैं। होटल में एच जो होता है वो 8 नंबर पोजीशंस पे होता है, ओ 15 नंबर पोजीशंस पे, टी 20 नंबर पोजीशंस पे, ई 5 नंबर पोजीशंस पे और एल जो होता है वो 12 नंबर पोजीशंस पे होता है। अब क्या होगा, इनका एडिशंस कर लेंगे। 8 5 13 और 12 हमारा 25, 25 और 20 हमारा 45, 45 और 15 50 60, यानी कि इनकी जो नंबर ऑफ लेटर की एडिशन है वो 60 आ रही है। अब नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करने पे हमारा 12 आ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो रूल फॉलो किया गया है वो डिवाइड का तरीका इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे हम लैम्ब्रे में भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ लेटर लिखेंगे, उनके एडिशंस करेंगे, फिर उसे नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर देंगे। तो एल जो होता है वो 12 नंबर पोजीशंस पे होता है, ए 1 नंबर पोजीशंस पे, एम 13 नंबर पोजीशंस पे और बी जो होता है वो 2 नंबर पोजीशंस पे होता है। अब एडिशंस कर लेंगे, 2 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28 हो गया। 28 को नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर 4 सत्ते 28, तो जो लैंप का कोड बनेगा वो 7 बनेगा। इस तरह लैंप का कोड हमें इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इन तमाम एग्जांपल्स में हमने जो सीखा वो क्या सीखा, नंबर ऑफ लेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्ट का तरीका सीखा, फिर दूसरा नंबर ऑफ लेटर में प्लस माइनस करना सीखा, फिर नंबर ऑफ लेटर जो उसमें मल्टीपल करना सीखा और फिर लास्ट एग्जांपल में नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करना सीखा। ये 4 रूल हमने इन तमाम एग्जांपल में सीखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम नंबर कोडिंग का जो आगे का कंसेप्ट है उसको समझते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है टीयर है, टीयर का कोड दिया है और ग्रेड का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ जो लेटर दिए उनके पोजीशंस की एडिशंस कर लेंगे। तो जो टी है वो 20 नंबर पोजीशंस पे आता है, ई 9 नंबर पोजीशंस पे आता है और ई 5 नंबर और आर 18 नंबर पोजीशंस पे आता है, उनका एडिशंस कर लेंगे। 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 और 18 52। अब यहाँ पे हम एक कोड कितना दिया, 62 दिया गया है, तो यहाँ पे प्लस 10 कर देंगे तो 62 आ जाएगा। अब प्लस नंबर यहाँ पे 10 की है। अब इसका लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर कितने 4 है, 4 का
मल्टीपल कर दिए तो 8 और 4 को डिवाइड कर दिए तो 2, यानी कि जो 10 बने हैं वो किस तरह बने, 4 का मल्टीपल और 4 का डिवाइड का एडिशन से 10 बने। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 62 62 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी ग्रेड का हम कोड निकालेंगे। अब ग्रेड में जो जी है वो 7 नंबर पोजीशंस पे आता है, आर 8 नंबर पोजीशंस पे आता है, ई 5 नंबर पोजीशंस पे, ए 1 नंबर पोजीशंस पे, बी 20 नंबर पोजीशंस पे आता है। तो यहाँ पे एडिशंस कर लेंगे। 51 आ रहा है, 51 में हम प्लस कितना करेंगे, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे 5 है, तो 5 का क्या करेंगे हम मल्टीपल करेंगे और 5 का डिवाइड करेंगे। ओके, 51 आया, 5 दूनी 10 प्लस 2.5 ऐड करेंगे। 51 51 और 10 61 61 और 2.5 63.5, यानी इसका जो कोड हो रहा है वो क्या आ रहा है 63.5 आ रहा है। ये एक तरीका है और इससे बेहतर जो तरीका है वो भी हम समझ लेते हैं। जब अगर आपको ऑप्शंस में पॉइंट में ना मिले, जैसे यहाँ पे 63.5 आ रहा है और ऑप्शन में आपको 63.5 ना मिले, तो वहां पे आपको किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। अब वो इससे बेहतर एप्रोप्रिएट मेथड है। अब वो मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। उसका मेथड ये है कि जो टीआर है, टीआर में क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे टीआर। ओके, अब यहाँ पे उनके पोजीशंस लिखने हैं। जो टी है वो 20 नंबर पोजीशंस पे, ई जो है 9 नंबर पोजीशंस पे और ई जो है 5 नंबर पोजीशंस पे, आर जो है वो 8 नंबर पोजीशंस पे। इनका एडिशंस कर लेने का, इनका एडिशंस करने पे कितना आया था हमारा 52 आया। फिर यहाँ पे हमें एक और चीज करना है कि पहले लेटर में +1 करना है, दूसरे लेटर में +2 करना है, तीसरे लेटर में +3 करना है और चौथे लेटर में +4 करना है। अब इनका एडिशंस कर लेना है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर पोजीशंस है उनका 52 आया और इनके एडिशन करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि यहाँ पे 10 ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, 52 62 आ गया। अब ग्रेड का भी इसी तरह निकालना है। तो ग्रेड में क्या करना है हमें, जो जी होता है ये 7 नंबर पोजीशंस पे होता है, आर 8 नंबर पोजीशंस पे होता है, ई जो है वो 5 नंबर पोजीशंस पे होता है और ए जो है वो 1 नंबर पोजीशंस पे और टी जो है वो 20 नंबर पोजीशंस पे होता है। अब यहाँ पे भी इसी तरह हमें करना है, +1 करना है पहले लेटर में, दूसरे लेटर में +2 करना है, तीसरे लेटर में +3 करना है, चौथे लेटर में +4 करना है, पांचवें लेटर में +5 करना है। यहाँ पे इनकी एडिशन कितनी आई थी 51 आई थी और यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15, यानी यहाँ पे हमें 15 प्लस करने हैं। तो 66 हमारा जो एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा जो इसका वो 66 होगा। अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या आ रहा था 63.5 आ रहा था, अगर वो ना मिले तो इस मेथड के जरिए, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो वहां पे आपको इस मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना होगा, तो आपका आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। रेड का कोड दिया है 6720 और ग्रीन का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे अभी तक हमने सीखा है वहां पे हमें कोड दिया रहता था अंडर 100 दिया रहता था। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है 6720। तो अब इसे किस तरह सॉल्व करना है, अब ये तो जो यहाँ पे हम उसकी पोजीशंस देख लेते हैं। आर जो 8 नंबर पोजीशंस पे आता है, ई 5 नंबर पोजीशंस पे, डी 4 नंबर पोजीशंस पे आता है, उनकी प्लस कर भी दे रहे, तो कितना आ रहा है हमारा 18 और 4 22 22 और 5 22 5 27 हो रहे हैं। 27 को अगर जर भी दे रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं,
तो 6720 बहुत ज्यादा हार्ड जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा। तो जब भी आपको रेड का जो कोड दिया गया है 6720 दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एक इंतहाई आसान तरीका बता देता हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे रेड जो है लिखना है ना। आर जो है 18 नंबर पोजीशंस पे, ई 5 नंबर पोजीशंस पे, और जो डी है वो 4 नंबर पोजीशंस पे। और कोड क्या दिया है 6720। तो यहाँ पे क्या करना है, डी है इसमें +2 कर दिए तो 6 आ गया। ओके, फिर ई जो है उसमें +2 कर दिए तो 7 आ गया, और 8 जो है उसमें +2 कर दिए तो 20 आ गया, यानी 6720 ये कोड बन गया। तो यहाँ पे जब भी आपको 1000 में दे रहा है तो वहां पे आपको इंडिविजुअल सॉल्व करना है। कैसा इंडिविजुअल, तो आपका इजीली आप चंद सेकंड में क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमें ग्रीन का कोड निकालना है। तो ग्रीन का कोड में हम क्या करेंगे, जो जी होता है वो 7 नंबर पोजीशन पे होता है, आर 18 नंबर, ई 5 नंबर, और एन जो होता है वो 14 नंबर पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है। एन में +2 कर दिए तो कितना होगा हमारा 16। फिर ई में +2 कर दिए, तो 7 हो गया। ई में +2 कर दिए तो 7 हो गया। 18 में +2 कर दिए तो 20 हो गया, और जी में +2 कर दिए तो 9 हो गया। यानी कि जो ग्रीन का जो कोड बनेगा वो 16 7 7 20 9 ये कोड बनेगा। इस तरह आपको जब भी इस तरह बड़ा आंसर दे दे तो वहां पे आपको इंडिविजुअल सॉल्व करना है लेटर को। इस तरह आप जो क्वेश्चंस के आंसर चंद सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो टी का कोड दिया 1940 और सुपर का कोड हमें पता करना है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में सीखा उसी तरह सॉल्व करना है इंडिविजुअल। तो टी जो है वो 20 नंबर पोजीशंस पे आता है, ई 5 नंबर पे और ए 1 नंबर पे। अब टी से जो है 20 नंबर पोजीशन पे होता है, यहाँ पे 19 दिया है, यानी कि -1 हुआ। टी की पोजीशंस कितनी है 20, और ई की कितनी है 5, और ई से कितना हुआ -1 4, और ए से जो हुआ है वो भी -1 0 रहे। यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल सॉल्व करना है और मेथड पैटर्न क्या लगेगा -1 का लगेगा। तो यहाँ पे सुपर में जो एस है वो 19 नंबर पोजीशन पे होता है, उसमें -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इस -1 कर दिए तो 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यू जो है 21 नंबर पे आता है तो -1 करने पे 20 हो जाएगा, और पी 16 नंबर पे आता है तो यहाँ 15 हो जाएगा। ई जो है 5 पे आता है यहाँ 4 हो जाएगा, और आर 18 नंबर पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे -1 करने पर 17 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे पोजीशंस के हम आंसर कोडिंग निकाल सकते हैं। तो जो सुपर का कोड बनेगा 18 20 15 4 17 ये कोड बनेगा। टी का 1940 बना था, सुपर का 18 20 15 4 17 बनेगा। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है वो उससे डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। जो एस है, एसएससी का कोड कितना दिया गया है 66 दिया है, 80 एसएससी का 58 और एक्ट का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो एसएससी, अब एसएससी है उसका कोड कितना दिया हमें 66 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो एस 19 नंबर पोजीशन पे आता है उसे नंबर ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 19 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पे जो सी है वो 3 नंबर पोजीशन पे आता है तो सी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोड निकल जाएगा। तो यहाँ पे 11 19 का 19, और ये 19 दूनी 68, फिर 3 9, तो उस
इन तीनों का एडिशंस जो बनेगा वो 66 बन रहे। उसी तरह CSSC जो सी है वो 3 नंबर पोजीशंस पर, तो उसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके एडिशंस कितना दिए हमें 98 दिए। अब 3 का 3 हो जाएगा, 19 दूनी 38, प्लस 2 करेंगे, प्लस करेंगे, 19 तिया 57। फिर इनका एडिशंस कर लेंगे, इनका एडिशंस कितना आएगा 98 आ रहे हैं। अब जो एक्ट है उसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो एक्ट का जो है एक को 1 से मल्टीपल करेंगे, प्लस करेंगे, फिर सी 3 नंबर पे आता है, सी को 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे, फिर जो टी है वो 20 नंबर पोजीशन पे आता है, उसे 3 से मल्टीपल करेंगे और कोड निकाल लेंगे। 1 का 1, 3 दूनी 6 और 20 तिया 60। इनका एडिशंस कर लेंगे, तो 60 और 6 66 और 1 67, यानी कि जो एक्ट का कोड बनेगा उसका जो आंसर होगा वो 67 होगा। इस तरह पोजीशंस के थ्रू भी हम ये जब दे रहे हैं इसे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें डू का कोड हमें 60 दिया गया है और ईट का कोड 100 दिया गया और डाई का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या मेथड है वो समझते हैं। डी जो है 4 नंबर पोजीशंस पे होती है और ओ जो है वो 15 नंबर पोजीशंस पे होता है। तो 15 चौक 60 हो जा रहे हैं, यानी यहाँ पे मल्टीपल का मेथड यूज किया गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो लेटर है उनके मल्टीपल करेंगे। ई जो है 5 नंबर पोजीशंस पे, ए 1 नंबर पोजीशंस पे और टी 20 नंबर पोजीशंस पे। 5 का 5 और 20, 5 दूनी 10, यानी कि 0 का 0, यानी कि जो कोड बना है यहाँ पे 100 बन रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इनकी पोजीशंस का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को मल्टीपल करना है 9 से और मल्टीपल करना है 5 से। 5 चौक 20 और फिर 20 को 9 से ज़रब देंगे, मल्टीपल करेंगे तो 180 होगा, यानी कि डाई का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा 180 बनेगा। इस तरह हमें जो लेटर्स का कोड बना है किस तरह बना है, एडिशन, मल्टीपल, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड के तरीके से या फिर नंबर ऑफ लेटर के एडिशन, प्लस, माइनस, ये सब से बन रहा है, वो हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जीप का कोड हमें 198 दिया है, जैप का कोड 286 दिया है और वीआईपी का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो जेड है वो उसकी पोजीशन देखेंगे। जेड जो है 26 नंबर पे, फिर 9 और पी जो है 16 नंबर पे। इनका एडिशंस करेंगे। एडिशंस करने पे तो नहीं आ रहा है, मल्टीपल करके देखते हैं। मल्टीपल से भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे डिवाइड का मेथड भी लगाने पर इसका आंसर नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर कोडिंग में रिवर्स्ड मेथड से पूछ रहा है तो Z 1 नंबर पोजीशन पे आता है और A जो है वो 26 नंबर पोजीशन पे आता है, और उसकी पोजीशंस किस तरह निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो जीप का कोड बन रहा है वो फ्रॉम लास्ट लेटर से बन रहा है। कहां से बना है, फ्रॉम लास्ट लेटर से, रिवर्स्ड लेटर से बन रहा है, यानी कि Z जो है वो 26 नंबर पे होता है और I का जो बताया था मैंने आपको, क्या करना है 27 में से माइनस कर देना है। I कितने पे, तो 9 नंबर पे, तो 27 में से -9 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा
18 और पी जो है वो भी माइनस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे तो 27 में से माइनस करेंगे 16 तो 11 आएगा। अब 11 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इनका एडिशंस करेंगे, एडिशंस करने पर भी नहीं आएगा, मल्टीपल करके देखते कि आ रहा है कि नहीं। सॉरी, जेड रिवर्स उसमें लिखने पे 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीपल करके देखते हैं तो 18 मल्टीप्लाई पर 11 करेंगे तो मल्टीपल करने पर 198 आ जा रहे। तो इसी तरह जीप का भी कह देंगे हम, मल्टीपल करने पे इसका आंसर भी 256 आएगा। तो वीआईपी का कोड क्या आएगा, वी का कोड निकालेंगे 27 माइनस वी जो होता है वो 22 नंबर पे होते हैं। तो कितना बच रहा है हमारा, इसका पोजीशंस क्या आ रही है रिवर्सड में, रिवर्सड में जो पोजीशंस आ रही है वो 5 आ रही है। तो वी का कोड क्या बना 5 और जो आई का कोड है वो 18 बनेगा और पी का 11। इनका मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल 198 आए, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंचे 40 की 0 हासिल का आया 4, 5 नाम 45 और 4 49 हासिल का है 4, 5 का 5 और 4 5 और 4 9। यानी कि यहाँ पे जो वीआईपी का कोड बन रहा है वो 990 बना है 990। इस तरह आप रिवर्स्ड लेटर में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है उसको समझते हैं। कैट का कोड 25 दिया, यूज का कोड 47 दिया, अब पीवर का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सी 3 नंबर पोजीशंस पे होता है, प्लस करेंगे ए 1 नंबर पोजीशंस प्लस टी 20 नंबर पोजीशंस पे होता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है हमारे पास 3 और 1 4 और 20 24 हो रहा है। बाकी कोड हमें कितना दिया 25 दिया। अब यहाँ पे किस तरह सॉल्व करना है वो समझेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये पता करना है कि वॉवेल्स, ये जो एग्जाम्पल है ये वॉवेल्स वाली है। तो वॉवेल्स में जो होता है, वॉवेल्स में जो हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 है, उसमें वॉवेल्स कितने हैं वो 5 है और कंसोनेंट जो है वो 21 दिए हुए। अब ये कंसोनेंट 21 है और वॉवेल 5 है। तो जो ए है वो वॉवेल है वो, और 5 वॉवेल्स कौन कौन से है, वॉवेल्स हमारे ए ई फिर आई फिर ओ और यू, ये 5 हमारे वॉवेल्स हैं। अब ये जो एग्जांपल्स दी हुई है इसमें वॉवेल्स के थ्रू सॉल्व होगा। तो जब भी आपको वॉवेल्स और कंसोनेंट दिया हो तो वहां पे भी आपका जो मेथड होगा प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड, ये 4 रूल जो हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स में जो रूल फॉलो किया है वो तमाम रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, कैट दिया हुआ है और उसका जो एडिशंस आए वो 24 आ रहा है। तो यहाँ पे जो वॉवेल्स है नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो 25 ये कोड बन गया। अब यूज है, यूज में इसका एडिशंस करना है सबसे पहले। तो जो यू है वो 21 नंबर पोजीशंस पे आता है, प्लस करेंगे एस 19 नंबर पोजीशंस पे और ई 5 नंबर पोजीशंस पे होता है। इनका क्या करेंगे एडिशंस करेंगे। तो 20 और 19 और 5 के एडिशंस कितनी आ रही है हमारी 5 40 हो रहे हैं 45। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने, यू और ई ये 2 वॉवेल्स है तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 47 जो कोड दिया है वो बन गया। इसी तरह यहाँ पे जो पीवर है उसका कोड भी हम इसी तरह निकालेंगे। जो पी है 16 नंबर पोजीशंस पे आता है, यू
जो है ये 21 नंबर पोजीशन पे, आर 8 नंबर और ई 5 नंबर पोजीशन पे आते हैं। इनका एडिशंस करेंगे। इनका एडिशंस करने पे जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 16, 21 और 18 और 5 है 60 बना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आएगा 62। इसका जो कोड बनेगा प्योर का वो क्या बनेगा 62। दिस इज आंसर। इस तरह हमने नंबर कोडिंग के तमाम टॉपिक्स को, इस जो नंबर कोडिंग के तमाम कंसेप्ट को इस वीडियो में डिस्कशंस किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।